आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी। यहाँ से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है यूनिट टाइम के अंदर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है दैट मीन्स उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी को हम एक तरीके से और समझा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाए तो वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब हम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है गिवन टाइम के अंदर या फिर यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है सर, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर हम बात करते हैं, अब स्पीड भी कई तरीके की होती है, कई तरीके की इन द सेंस स्पीड यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको पहले, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पहले 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, इसके बाद फर्दर वो फिर से 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड के अंदर ही ट्रेवल करता है, इसे हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, वो पहले 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फर्दर अब नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर वो क्या करता है, वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो इसे बोलेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही हम क्या करते हैं, हम अब जहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, ठीक है, मतलब अब ऑब्जेक्ट कभी तेज चल रहा है कभी स्लो चल रहा है, तो अब ऐसे में हम एवरेज की बात करते हैं कि लगभग कितनी स्पीड से चला होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि टोटल जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड कहलाएगी। अगर हम इसकी सही यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अनदर यूनिट्स की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है टोटल टाइम में। अब डिस्प्लेसमेंट की भी मतलब है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल ही। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ना बोल के बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर हम अनदर यूनिट्स की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में भी इसको मेजर करते हैं। बस फर्क कितना होता है, स्पीड को डायरेक्शन मिल जाती है तो वेलोसिटी कहते हैं।